इस जैसा एक छोटा सा खिलौना क्या आपके घर की या आपकी किस्मत पलट सकता है? मैं बात कर रहा हूँ लबूबू की, जिसे खरीदते ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसके आते ही हम सब की बदकिस्मती शुरू हो गई। रात को डरावने सपने आने लगे और घर में फाइनेंशियल इश्यूज होने लगे और जिस्म में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा और एक परछाई दिखाई देने लगी। सवाल ये नहीं कि ये डॉल खतरनाक है या नहीं, सवाल ये है कि इसे बनाने वाली कंपनी दुनिया से कुछ छुपा तो नहीं रही, और सबसे अहम, इस्लाम इस मामले को किस तरह से देखता है। आज इसके बारे में सारे राज को एक्सपोज करेंगे। लबूबू को पॉपमार्ट नाम की कंपनी ने 2015 में लॉन्च किया था। एक क्यूट सा दिखने वाला लेकिन अजीब सी शक्ल वाला एक कलेक्टेबल खिलौना। आज के जमाने में ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसे खरीदने वाले लोग एक स्टेटस में बिलीव रखते हैं, लेकिन जल्द ही लोगों ने इसके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि इसमें कोई निगेटिव एनर्जी है, इसके घर में आने से हमको एक अलग सी परछाई दिखाई देने लगी है, या हमारे घर में कुछ बीमारी या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होने लगे हैं। कई लोगों ने डर की वजह से इसे जलाया और इसे फेंक दिया और उसके वीडियोस रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिए, और इसी वजह से ये डॉल ज्यादा वायरल हो गई। ये कोई अफवाह है या कोई मार्केटिंग की नई तकनीक है या सच में कोई राज है? आज इस वीडियो में इसकी गहराई तक जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भी कुछ सवाल है। क्या लबूबू इस्लाम के अंदर हराम है या नाजायज है? या सचमुच में इसे घर लाने के बाद में कोई बला इसके साथ में घर आती है और वो हमें तकलीफ देती है, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज और बीमारियां? इन सवालों का जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। बच्चों को पसंद आने वाला क्यूट सा लुक, बड़ी बड़ी आंखें और तीखे दांत दिमाग को थोड़ा सा अटपटा जरूर फील कराती है, यानी कि अजीब लेकिन अटेंशन ग्रैबिंग। और यही से शुरू होती है असल कहानी। लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया। कई लोगों ने बताया कि इसके आने के बाद में उनके घर में बीमारियां शुरू हो गई। कई लोगों ने यह बताया कि उनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज होने लगे, और कुछ लोगों ने तो अपना एक्सपीरियंस इतना डरावना बताया कि उनके घर में इसके आने के बाद में एक अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी, बदन के अंदर अचानक से एक भारीपन महसूस होने लगा, और लोगों ने यहाँ तक कि बताया कि उनके घर की कुछ चीजें अचानक से टूटने लगी या अपनी जगह को बदलने लगी। और हद तो तब हुई कि कुछ लोगों ने ये तक बताया कि ये डॉल अपनी जगह बदलती है। और फिर आते हैं कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने उसको जलाने के बाद में उसका वीडियो बनाया और साथ ही में कहा कि इसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर होना क्या था, लोग इसे डर के मारे एंशिएंट शैतान पजुजू से जोड़ने लगे। लोगों के इन क्लेम्स में कोई साइंटिफिक एविडेंस था ही नहीं। लोग इसे खुद मानने लगे थे कि इसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस हो। तो क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस था या कोई अंधविश्वास या हकीकत? आप लोगों ने पहली बार जब लबूबू का नाम सुना या उसे देखा तो आपके दिल में इसके बारे में क्या ख्याल आया? कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि आपका हर कमेंट मेरे लिए मायने रखता है। दोस्तों, लबूबू सिर्फ एक खिलौना नहीं है, वो एक ब्लाइंड बॉक्स मॉडल है। आप पैसे देते हैं लेकिन बॉक्स के अंदर कौन सा खास वेरिएंट आपको मिलेगा इसके बारे में आपको पता नहीं होता, और यही अनसर्टेनिटी लोगों को इसे बार बार खरीदने पर मजबूर कर देती है, और इसी वजह से लोग इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कई लोग तो अपनी सेविंग्स भी इसके अंदर उड़ा रहे हैं। इसे क्रिटिसाइज करने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं, ये बड़ों के लिए एक जुआ है, यानी कि एक गैम्बलिंग है। ऐसा जुआ जो लोगों को डिप्रेशन, अननेसेसरी डिजायर्स और पैसों की बर्बादी की तरफ ले जाता है। क्या ये सब एक नेगेटिव एनर्जी का असर है या मार्केटिंग की कोई नई तकनीक या इंसानी लालच का खेल? अब हम लोग बात करते हैं हकीकत और हिदायत की। किसी चीज से कुछ होता है इसलिए उसे मानना या उससे डरना बिल्कुल गलत है, और इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। अगर आप लोग घर में कोई खिलौना रखकर ये सोचे कि ये मुझे नुकसान देगा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि याद रखना, नफे और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर घर में रखी हुई कोई चीज या कोई खिलौना आपको डरा देती है, आपके दिल में वहशत पैदा करती है, तो उसका सिंपल सा इलाज है उस खिलौने को घर से बाहर निकाल दो और अपनी हिफाजत के लिए दुआ करना और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना और अच्छी सोच रखना, यही उसका एक सोल्यूशन है। और मेहरबानी करके सोशल मीडिया के ऊपर जो अफवाहें चलती है उसे शेयर करना और उसके बारे में बातें करना बंद कर दो, क्योंकि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को बिना तहकीक के बयान कर दे। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज के ऊपर आसानी से यकीन रख के बिना किसी तहकीक के सोशल मीडिया के ऊपर उस अफवाह को या उस चीज को शेयर कर देते हैं। लबूबू का असली खतरा उसका शैतानी चेहरा नहीं, बल्कि लालच और पैसों की बर्बादी है, और इस्लाम हमें इन चीजों से हमेशा रोकता है। असली खतरा लबूबू से नहीं, हमारे अंदर से पैदा होता है। हमारी सोच, हमारे बिलीव्स और हमारा डर। जब कोई चीज इंसान को अजीब या डरावनी लगती है तो इंसान का दिमाग बाय डिफॉल्ट उसे खतरनाक मान लेता है, और ये डर बदन के अंदर टेंशन पैदा करता है, और हम लोग हर बुरे हादसे को उस चीज से जोड़ने लग जाते हैं, और हम खुद अपने डर को सच मान लेते हैं। और इस्लाम इसी मेंटालिटी को तोड़ता है, क्योंकि इस्लाम हमेशा कहता है कि डरो मत, कोई चीज आपका तब तक नुकसान नहीं कर सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे, क्योंकि नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई चीज आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। लबूबू का चेहरा पजुजू से मिलना इंटरनेट की इमेजिनेशन है। कोई भी रिलीजियस या कोई भी साइंटिफिक एविडेंस इसे शैतान प्रूफ नहीं करती। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि असली शैतान हमारे दिल में होता है और वही वसवसे पैदा करता है।
करता है। अब बताइए इस पूरी रिसर्च के बाद में आप लोगों का फैसला क्या है? क्या आपके हिसाब से लबूबू सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है? क्या आप मानते हैं कि इसमें कुछ अजीब है या नेगेटिव एनर्जी है? अपनी राय कमेंट के अंदर खुल के दे। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जो मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या इस्लाम में लबूबू हराम है? क्या इसके घर आने के बाद में इसके साथ कोई बुरी बला हमारे घर आ जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। खतरा चीजों से नहीं बल्कि हमारे दिलों के अंदर के अंधविश्वास से पैदा होता है। सिंपल सी चीजें जो मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई चीज आपको नुकसान देने वाली लगती है या आपको उससे डर लगता है, दिल में वहशत पैदा होती है, तो उसे घर से हटा दो। इसकी असली वजह हमारे दिल के अंदर का डर है, अंधविश्वास है और अल्लाह से हटकर दुनिया की चीजों के ऊपर यकीन रखने की आदत है। याद रखना, अगर आपका यकीन, आपका ईमान, आपका तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर है तो दुनिया की कोई भी चीज आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। अगर इस वीडियो के जरिए आपका डर भाग गया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और ऐसे ही सच्चाई के पीछे छुपे हुए राज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब